भाभी नमस्ते। अरे शिवू, तुम यहाँ? भाभी जी मैं तो आप लोगों से मिलने के लिए आया था और साथ के साथ ये भी बताने आया था कि मेरी ना जॉब लग गई है और अगले हफ्ते ना मैं बाहर सेटल हो रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना भैया से मिल आऊँ। वैसे भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ भैया? कहाँ होंगे तुम्हारे भैया? यही हैं, अपने रूम में बैठे हुए हैं। 6 महीने हो गए हैं बेरोजगार बैठे हैं निठल्लों की तरह। कोई काम ही कहाँ है उनके पास। कोई बात नहीं भाभी, लग जाएगी उनकी जॉब। अब सारी बातें गेट पे करोगे, मेरे को अंदर भी बुलाओगे? अरे हाँ हाँ शिवू, आओ ना अंदर। वैसे शिवू, तुम्हारी सैलरी कितनी है? भाभी मेरी सैलरी तो वही कट पिट के 1.5-2 लाख रुपए आ जाएगी। क्या? 1.5-2 लाख? अरे वाह शिवू, तुमने तो बहुत जल्दी तरक्की कर ली। और एक तरफ वो तुम्हारे भैया हैं, ना किसी काम के ना धाम के, दिन भर यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। ना तो उन्हें कोई काम मिल रहा और ना वो कोई काम करना चाहते। कोई बात नहीं भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वो कोई काम नहीं करना चाहते? अगर उनको कोई जॉब मिलेगी तो वो क्यों नहीं करना चाहेंगे? कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, कोई ना कोई उनको जॉब अच्छी मिल जाएगी। अरे श्रेया, मेरा साबुन। अरे शिवू, तू कब आया? तूने तो बताया भी नहीं आने से पहले। बस भैया अभी अभी आया। और वो क्या है ना, मेरी ना जॉब लग गई है तो मैं अगले हफ्ते बाहर शिफ्ट होने वाला हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे मिल आता हूँ। लो सीख लो अपने भाई से कुछ। इतनी छोटी सी उम्र में ना उसने कितनी तरक्की कर ली है, और तुम तो इसके बड़े भाई हो ना, फिर भी तुमसे आज तक कुछ नहीं हुआ। पहले जो 20,000 भी कमा रहे थे ना, अब तो वो पैसे भी नहीं आ रहे मेरे पास। पता नहीं कब तक बेरोजगार बैठे रहोगे इस घर में। अरे श्रेया, छोड़ो ना ये बात। वैसे भी ये तरक्की क्यों नहीं करेगा? हम लोगों ने इसकी पढ़ाई पे इतना पैसा जो लगाया है, और ये मेरा छोटा भाई है, अगर ये तरक्की करेगा उसमें हमारे लिए तो अच्छा है। खैर ये सब बातें छोड़ो, मैं ना तेरे लिए मिठाई लेकर आता हूँ। श्रेया, कुछ पैसे मिल जाएंगे क्या? अच्छा, मतलब मिठाई के लिए भी मैं ही पैसे दूं? शिवू, देख रहे हो तुम इनके हाल? यही हाल करके रखते हैं ये मेरे साथ में। और मेरे पास नहीं है तुम्हें कोई पैसे वैसे देने के लिए, ठीक है? पता नहीं मैंने भी कौन से बेरोजगार से शादी कर ली है। मैं तो पछता रही हूँ तुमसे शादी करके। श्रेया, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम मेरे छोटे भाई के सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो। अरे तुम्हें पैसे नहीं देने हैं तो ऐसे ही बोल दो ना, मैं खुद ही अरेंज कर लूंगा। वैसे शिवू, तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तो तुम्हारे भैया से शादी करना ही नहीं चाहती थी। मैंने तो तुम्हारा फोटो देखकर तुम्हारे लिए हाँ की थी, और मेरे घर वालों ने न जाने क्यों मेरी तुम्हारे बड़े भैया से शादी करवा दिया। वैसे शिवू, कुछ हो सकता है क्या? मतलब भाभी क्या बोल रही हो आप? ये क्या हो सकता है? अगर तुम चाहो ना तो हम दोनों अभी भी एक हो सकते हैं। शिवू, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया? भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? और आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई मुझसे इस तरीके से बात करते हुए? और मैं करती भी क्या शिवू? अरे कौन सी लड़की ये चाहेगी कि उसका पति बेरोजगार हो, कंगला हो, कुछ कमाता धमाता ना हो? मैं तो ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। अरे मैंने तो तुम्हारे भैया से शादी इसलिए करी थी ताकि वो मेरे खर्चे उठा सके, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। पर यहाँ तो उल्टा वो अपने ही खर्चे नहीं उठा पा रहे, तो मेरे खर्चे कहाँ उठा पाएंगे? अरे मैं तो एक वेल सेटल्ड लड़का डिजर्व करती हूँ, जो कि मेरी नज़रों में तुम हो। और शिवू, जो तुम चाहो ना मेरे साथ कर सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी। छी भाभी, आप इस तरीके की सोच रखती हो? मैंने और भैया ने ना आपसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं रखी थी। और भाभी एक बात और बता दूं, जॉब मेरी नहीं, जॉब भैया की लगी है। क्या शिवू, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सोचा था जिस दिन हमें जाना होगा उस दिन तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा तो तुम बहुत खुश होगी। पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरे भाई को अपना बनाना चाहती हो, उसको फंसा रही हो अपनी बातों में। छी श्रेया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मान तो मेरी जॉब नहीं थी कुछ दिन पहले, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी और से इस तरीके से बातें करोगी। वो तो अच्छा हुआ ये मेरा छोटा भाई है, अगर इसकी जगह कोई और होता ना, शायद वो इस सिचुएशन का ना फायदा उठा लेता। अब ना हम दोनों के बीच में कुछ रहा भी नहीं है, क्योंकि सारी चीजें तो क्लियर हो ही चुकी हैं। अब ना मैं यहाँ से तब जाऊंगा जब मैं तुमसे डिवोर्स लूंगा। राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक आखिरी मौका दे दो, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। राहुल प्लीज। नहीं श्रेया, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता।
अरे जब मेरा अच्छा टाइम चल रहा था तब तो तुमने मेरा बहुत साथ दिया, और जब जब मेरा बुरा टाइम चल रहा है तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। और जिस रिश्ते में प्यार की जगह धोखेबाजी हो ना, उस रिश्ते को निभाना नहीं चाहिए। इसलिए तुम ना अभी कभी इस घर से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ।